नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर बड़ी सनसनीखेज है और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरम उन्होंने बताई। अखबारों के पन्ने में छोटी सी 2 लाइन में गुम हो गई। गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताएं। भारत के बड़े बड़े उद्योगपति टॉप से लेके नीचे तक के, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो भारत का यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भारत में इन्वेस्ट करके फैक्ट्रियां लगाएगा साहब। लेकिन वो लगा नहीं रहा। पिछले 10-11 साल से बिल्कुल चुप बैठा है। जितने मर्जी मोदी जी बोल ले, कुछ भी कर लें, पूरी की पूरी इकॉनमी सिर्फ एक पहिए पे चल रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाईवे बना लो, पुल बना लो, ये चीजें बना लो, बस यही तो बन रहे, और क्या है। एक पहिए पे चल रही है। और अभी भी इस बजट में कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर कहता है कि गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मोर, गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मोर। क्यों? क्योंकि उनको स्पेंड नहीं करना ना। फैक्ट्रियां बंद होती चली जा रही हैं और हालात कुछ ऐसे हैं कि जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वो भी 70% कैपेसिटी पे चल रही हैं। तो भाई एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई ना, जब 70% भी प्रोडक्शन में नहीं कर पा रही फैक्ट्रियों में, तो नई फैक्ट्री कोई क्यों लगाएगा। लेकिन जो खबर मैं देने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी खबर है। नागेश्वरम साहब का कहना है कि भारत के उद्योगपतियों को भारत में विश्वास नहीं है। कोटक महिंद्रा ने भी एक दिन, कुछ दिन पहले कहा था, मेरा एपिसोड भी था, कि जो यंग जनरेशन है हमारी उद्योगपतियों की, वो फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते। वो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, बैठ के खाएंगे। उनको फैक्ट्री लगानी नहीं, धंधा ही नहीं करना। उनके पास 1000 करोड़ है तो घुमाते रहेंगे स्टॉक्स के अंदर। अपना धंधा क्यों करने का? जो वो धंधा कर रहे हैं उसी में लगाते रहो, उसी में घुमाते रहो, पैसा कमाते रहो। किसको पड़ी है कि 1000 लोगों की फैक्ट्री करो, फिर उसके बाद सारी दिक्कतें अपने लिए पैदा करो, वर्कर्स लेके आओ? क्या जरूरत है? तो उनका कहना है कि उद्योगपतियों की जो नई जनरेशन है, जो उनके पुत्र हैं, उनका यकीन ही नहीं है। यही बात इस जो मैं खबर देने जा रहा हूं उसमें निकली। जो नागेश्वरम बोले, वो बोले कि पिछले साल 2024 में भारत के उद्योगपतियों ने $7.7 बिलियन विदेशों में इन्वेस्ट किए, भारत में नहीं किए। भारत में यकीन नहीं है, विदेशों में इन्वेस्ट है। 2023 की बात है। $7.7 बिलियन तो कितने हो जाते हैं? अप्रोक्सीमेटली 60-70 हज़ार करोड़। कहाँ इन्वेस्ट किए? विदेशों में। वहां फैक्ट्री खोल रहे हैं, वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में नहीं कर रहे हैं। नागेश्वरम कहते हैं ये बात मुझे बड़ी नागवार गुजरी है कि 2023 में $7.7 बिलियन विदेशों में इन्वेस्ट करने वाले, जिसको रिवर्स एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर जाता है, 2024 के अंदर यह संख्या बढ़ के $11.5 बिलियन हो जाती है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत के उद्योगपति करते हैं, लेकिन विदेश में करते हैं। कमाल है। ये $11.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, इंडिया की फैक्ट्रियों में नहीं किया, बाहर की फैक्ट्रियों में किया, अमेरिका की या यूरोप की। भाई ये चक्कर क्या है? अल्टीमेटली ये जो बात मैं कह रहा हूं ना आपसे, बड़े पते की बात है कि इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्रियां तो लगा रहे हैं, लेकिन विदेश में लगा रहे हैं, भारत में नहीं लगा रहे। और $11.5 बिलियन बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा फैक्ट्रियों में लगा दिए, बाहर की फैक्ट्रियों में, विदेशों में। तो नागेश्वरम साहब कहते थे ये तो हमें तो बड़ा नागवार गुजरेगा, ये मंजूर नहीं है भाई हमको। ये क्या हो रहा है? आप इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते, इंडिया में फैक्ट्री नहीं लगा रहे, आप बाहर जाके फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट इज ट्रबल्ड बाय दिस वन। लेकिन क्या वो उसको रोक सकते हैं? आंसर इज नो। आंसर नहीं है, आप रोक नहीं सकते।
अगर कोई बाहर जाके इन्वेस्ट करना चाहता है, आपको पैसा देना पड़ेगा उसको फॉरेन एक्सचेंज में। आपके पास रास्ता क्या है? कोई रास्ता नहीं है। खबर बहुत सनसनीखेज थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भारत के अंदर सरकार उम्मीद करती है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा और वो करता नहीं, विदेशों में कर रहे हैं। यकीन किस में है? विदेशों में है। डू दे ट्रस्ट इंडियन इकोनॉमी? आंसर इज नो। जब इंडिया के उद्योगपति ही भारत की सो कॉल्ड ग्रोथ स्टोरी है, उसमें उनका यकीन नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है? शुक्रिया आपका।